सबको स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का वचनों का साथ, प्रभु यीशु मसीह का और एक नया ट्रैफिक का साथ, बाइबल की एक नया ट्रैफिक के साथ ये वचन को मैं खुलासा देना चाहता हूं। प्रभु तेरी अगुवाई से, तेरी उपस्थिति से प्रचार पूरी तरह होने दे और पूरी तरह कलीसिया तक, चर्च तक, हर एक दासदासी तक, हर एक सेवक तक ये तेरी पहुंचने पाए। और इसमें जो आत्मिक बातें हैं, जो 10 मंथ्स के लिए जो एक अलग ट्रैफिक है, मैं इसको चुना, मैं आप लोग तक पहुंचाऊं, जो कि यीशु ने, पतरस ने, पौलुस ने और अन्य जातियों ने और गरीबों ने भी कहीं भी ये 10 मंथ्स नहीं दिया था। ये कॉन्सेप्ट को हम आज बताएंगे। ये कॉन्सेप्ट को आज समझिए, आप समझिए और लोगों तक फैलाइए और लोगों को एडुकेटेड कीजिए। जो बाइबल जो कहता है वो प्रैक्टिकल, वो चीज़ आप तक पहुंचना चाहे, आप सीख सको, आप जान सको और मजबूती से वचन को ले सको, यही प्रयास है। तो शुरू करते हैं। मैं पहले बताता हूँ कि इसको समझिए। 10 मंथ्स का नाम पर लोगों को मत लूटिए। इसको समझिए। आज 10 मंथ्स का नाम पर लोगों को मत लूटिए। जो गलत तरीका से जो कि जबरदस्ती और एक कानून बना को और इन नियमों का बाहर 10 मंथ्स को लेते हैं, मैं इनके लिए वचन को, चाहे कोई भी पास्टर हो, कोई बिशप हो, कोई दासदासी हो, कोई सेवक हो, जो बाइबल कहता है उसी हिसाब से हमें चलना है और सीखना है और दूसरे को सिखाना भी है। तो ये बात देखते हैं, इसको समझिए। 10 मंथ्स का नाम पर जो आज चल रहा है, लोगों को मत लूटो। तो अब इसको समझिए। यीशु ने, पतरस ने, पौलुस ने, गरीबों ने और अन्य जातियों ने भी, तो 5 कॉन्सेप्ट, 5 व्यक्ति का नाम, 5 चीजों व्यक्ति का नाम मैं यहाँ जिक्र किया है। एक समझना चाहिए आपको। एक पहला यीशु ने, दूसरा पतरस ने, तीसरा पौलुस ने, चौथा गरीबों ने और 5वां है जो कि अन्य जातियों ने भी। पूरे बाइबल में कभी भी 10 मंथ्स नहीं दिया है। ये आप कोई सिखाया या कोई आपको टीचिंग दिया या नहीं दिया या प्रचार किया नहीं किया, मुझे नहीं पता। मुझे जितना तक समझ आया तो ये चीज़ को मैं आपका सामने खुलासा करना चाहता हूँ। तो कि पूरे बाइबल में कभी भी 10 मंथ्स नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। कौन कौन? ये 5 व्यक्ति का नाम मैं आपको जिक्र किया। एक यीशु ने, पतरस ने, पौलुस ने और गरीबों ने और अन्य जातियों ने भी। तो क्वेश्चन है क्यों नहीं दिया? क्वेश्चन उठता है, यहाँ प्रश्न होता है कि सवाल उठता है कि क्यों नहीं दिया। एक एक मैं बताता हूँ। जीसू कौन था? जीसू कारपेंटर था। कहाँ लिखा है? आप पढ़े होंगे शायद। एक वचन को मत्ती 13:55 पे लिखिए। देखिए, क्या यहाँ बड़ाई का बेटा नहीं? क्या यह वहाँ बड़ाई का बेटा नहीं? तो बाइबल का अंदर कभी भी मूसा के हिसाब से क्या कहीं पर भी कारपेंटर अपना 10 मंथ्स लाए? ऐसा मूसा ने बताया? नहीं बताया। ऐसा लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा है। तो यीशु 10 मंथ्स नहीं दिया था। यीशु 10 मंथ्स क्यों देगा? यीशु 10 मंथ्स नहीं दिया था। ये आपको जानना है, ये आपको समझना है। यीशु 10 मंथ्स नहीं दिया है। तो पहला। दूसरा है पतरस। ये पतरस कौन था? एक फिशरमैन था। आप सब जानते हैं, मछुआ था, जो कि मछली पकड़ने वाला व्यक्ति था। तो कहाँ लिखा है? वो भी मरकुस का 1:16 में देखिए। 1:16 में गलील के झील के किनारे जाते हुए उसने सिमोन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे और मछली पकड़ने वाला थे। कौन? ये पतरस। तो पतरस कौन था? मछली पकड़ने वाला था। तो मेरा सवाल यह है आपसे, क्या आप मूसा ने इस्राएलियों को यहोवा की इस्राएलियों को ये बोला कि मछली का 10 मंथ्स लाओ?
कभी भी नहीं बोला, तो कभी भी नहीं बोला, तो पत्रोस ने भी दशमांश नहीं दिया था। तो ये यहोवा का दशमांश कभी भी पैसा नहीं था, बल्कि वो यहोवा का दशमांश जो था भोजन वस्तु था और अनाज थे, जानवर थे। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। तो ये अगर 30, 31, 32, 34, 33 वचन को पढ़ोगे, तो इसमें वचन को पढ़ोगे, इस वचन से सबसे पावरफुल वचन जो होगा, सबसे पावरफुल वचन जो होगा, लिखा है कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा का व्यवस्था में जो लिखा है, तो लिखा है कि जो आज्ञाएं यहोवा ने इसराइलों के लिए सीनोई पर्वत पर मूसा को दी, ये यही है। कौन सा है? 34 नंबर वचन में पढ़वा रहा हूँ, जो कि यहोवा का दशमांश कभी भी पैसा नहीं था। यहोवा का दशमांश कभी भी पैसा नहीं था, यहोवा का दशमांश था बल्कि भोजन वस्तु और जानवर। तो यही मूसा का जो सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जो कि आज्ञाएं है। ये जो आज्ञाएं यहोवा ने इसराइल के लिए, वो भी इसराइल के लिए, ये बात को गौर करना, वो भी इसराइल के लिए सीनोई पर्वत पर मूसा को दी थी, वो यही है कि यहोवा का जो दशमांश है वो है भोजन वस्तु या जानवर, जब जानवर की बलि चढ़ाना, जानवर की ले आना। तो ये था आज्ञाएं मूसा की व्यवस्था में। 30, 31, 32, 34 सब वचन को पढ़ोगे तो ये मिलेगा, लेकिन 34वां वचन जो मैं आपको पढ़वाया, ये सबसे इम्पोर्टेंट वचन है, यही आज्ञाएं थी। तो आपका जानवर चाहिए और इसको बाहर कुछ नहीं चाहिए, आपको अनाज और जानवर चाहिए। यहोवा का यही आज्ञा था कि और दूसरा कुछ नहीं चाहिए था, जिसके वजह से ये 5 लोगों ने तायत नहीं दिया। ये 5 लोगों ने तायत नहीं दिया। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। यीशु ने क्यों नहीं दिया? यीशु ने कारपेंटर था, यीशु ने दशमांश नहीं दिया। पतरस क्यों नहीं दिया? पतरस मछुआरे थे, मछली पकड़ने वाले था, तो पतरस ने भी नहीं दिया। पौलुस देखते हैं कौन, पौलुस का भी बात जिक्र में 5 को बताएंगे, तो पौलुस का भी जिक्र आता है। पौलुस कौन था? एक्स चैप्टर अगर 18 का 1 से आपका पढ़ोगे, लिखा है कि इसलिए इसके बाद पौलुस एथेन को छोड़कर करंथ को गया। एथेन को छोड़कर करंथ को आया। वचन 2 में लिखा है, वहाँ 1 नंबर वचन को लिखा है क्या? इसके बाद पौलुस एथेन को छोड़कर करंथ को गया, करंथ को आ गया। और वचन 2 कहता है, वहाँ एकुल्ला नाम एक यहूदी मिला, जिसका जन्म पंतुस का था, और अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला समेत इतालिया से नया आया था, क्योंकि क्लोडियोस ने सब यहूदियों को रोम से निकाल जाने को आज्ञा दी थी। सो उनके वहाँ गया। तो वचन 3 कहते हैं, और उसका और उनका एक ही उद्देश्य था कि वो उनके साथ रहे। उनका और उसका एक ही उद्देश्य था कि उनका साथ रहे। तो और वे काम करने लगे और उन उद्दम तंबू बनाने का काम, तो टेंट मेकर तंबू बनाने का काम, तो टेंट मेकर था। उसका मतलब पौलुस था टेंट मेकर। तो ये काम किया मूसा ने, जो टेंट मेकर बनाते हैं अपने जानवर के चमड़े, जिससे टेंट मेकर बनते हैं। तो मूसा तो कभी कह सकते थे, मूसा का हिसाब से ये पौलुस भी दशमांश नहीं दिया था, और मूसा ने कभी नहीं बताया कि ये टेंट मेकर का काम से आपको ये जो जानवर का चमड़ा से आपको दशमांश दो, कभी नहीं कहा, पूरे बाइबल में नहीं कहा। ये आपको समझना। इनमें से किसी की तायत नहीं दिया, किसी ने तायत नहीं दिया। कुछ प्रकार से मुंह से कुछ प्रकार आज सेवकों का मुंह से आजकल सुनने को ये मिल रहा है कि ठीक है,
जब ठीक है साहब, पतरस ने नहीं दिया, पौलुस ने नहीं दिया और आपका यीशु ने भी नहीं दिया, लेकिन इन सब ने माना भी तो नहीं किया। ये आपका मन में सवाल आ रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये आपको थोड़ा सा भी अक्ल होना चाहिए। बताना चाहता हूँ, लेकिन इन सब ने कभी माना भी नहीं किया। जो सवाल आज उठाते हो इसका जवाब मैं देता हूँ। एक बात बताओ, यीशु ने, पौलुस ने, पतरस ने कभी भी नहीं कहा कि आप सिगरेट को मत पियो। तो क्या पीने लग जाओ? क्या पीने लग जाओगे आप? क्या पीने लगोगे आप? ये आपको सवाल अपने खुद पे लेना है। मसीह लोग, आप अभी क्यों मैं बता रहा हूँ ये सिगरेट की कॉन्सेप्ट, क्योंकि मसीह लोग सिगरेट पीना चालू कर दे। ये कब, जैसे आज की तारीख में बहुत सारी यहूदी लोग, जो मसीह लोग सिगरेट पीना चालू कर दिया है, इसीलिए मैं ये कॉन्सेप्ट को दिया है। लेकिन बाइबल में तो इन लोगों ने कभी मना नहीं किया। क्या पीना आप चालू कर दोगे? आपका थोड़ा भी अक्ल नहीं, आपका थोड़ा भी दिमाग नहीं। कैसे आप इस्तेमाल करना, कैसे बच्चों को लिख को आप इंटरप्रेट करते हो? तो बिना चालू कर दे। इस्राएल का अंदर ऐसा बहुत कुछ है बाइबल में लोगों ने नहीं उठाया। उसका मतलब क्या? वो हम सब वो करने लगे, हम सब उसको शुरू कर दे। ये नहीं होता कंसेप्ट। तो आपको कैसे कह सकते हो कि यीशु ने, पतरस ने ताईत के लिए विरोध नहीं किया? कैसे कह सकते? कोई अगर कहे तो कैसे कह सकते हैं? लेकिन जो कुछ लिखा है, मैं समझता हूँ जो कुछ लिखा है बाइबल में, उसी को लेकर आपको चलना है। और आपको परमेश्वर को पता है कि एक मनुष्य के लिए कितना ज्ञान जरूरत है, और इसलिए जितना दिया गया है बाइबल में, उसको पहले हजम करो और उसको लेकर चलना है। और ये तो बच्चा भी समझ सकता है कि जो बाइबल में लिखा नहीं है, जो बाइबल में जो चीज़ का जिक्र नहीं है, उसका ऊपर हम बात करना भी बेकार है, ज़रूरत नहीं है। तो तीसरा है, पौलुस ने दशमांश भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो टेंट मेकर था। जिसका मतलब, और चौथा जो है मैं बता रहा हूँ, चौथा है इस विधवा की, जो कि एक्सेप्टेड वो करना है, ये ऑफरिंग से ही है, क्योंकि फ्री विल ऑफरिंग लिखा है, फ्री विल ऑफरिंग। इस गरीबों की, मरकुस का किताब जो 12 अध्याय 41 से अगर 44 वचन को पढ़ोगे, तो 41 को मैं पढ़ता हूँ कि वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। कौन? यीशु मंदिर का भंडार पर सामने बैठकर देख रहा था। कौन? यीशु वहां पर बैठकर देख रहे थे कि लोगों मंदिर के भंडार में से किस प्रकार पैसे डालते हैं। तो और बहुत धनवान ने बहुत कुछ डाला, देख रहे थे। ये मूसा का हिसाब से ये अनाज नहीं था, मूसा का हिसाब से ये जानवर नहीं था, मूसा का यहोवा का हिसाब से ये नहीं था, लेकिन ये पैसे डाल रहे थे। तो 42 नंबर वचन कहता है, बहुत धनवान व्यक्ति ने भी बहुत कुछ डाला। तो 42 को कहते हैं, इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़िया जो एक अधेल के बराबर होती है डाली। कौन? कंगाल विधवा ने। तो 43 वचन को देखते हैं, तब उसने अपने चेलों को अपने पास बुलाकर कहा। कौन? यीशु ने अपने चेलों को पास बुलाकर कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। और जब यीशु कोई बात को सच 2 बार कहते हैं, तो वो इतने इम्पोर्टेंट है और इतने वाइटल है, जिसको आपको समझना होगा, जिसको आपको जानना होगा, जो इसमें सबसे बड़ी बात छुपी है। तो तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उसे कहा। किसे? यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में से डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे ज्यादा डाला, सबसे बढ़कर डाला, सबसे बढ़कर ऑफरिंग दी। क्यों?
क्यों दिया, ये चीज आपको समझना होगा। 44 नंबर वचन को देखते हैं, क्योंकि सबने अपने अपने धन की बढ़ोतरी में से डाला। सबने, धनवान भी दिया तो अपने जेब से अपने पैसा को रखने का बाद जितना एक्स्ट्रा है उसको डाला, बढ़ोतरी धन को डाला। लेकिन इस विधवा, कंगाल विधवा ने अपने जीविका से सब कुछ, अपने जीविका से पूरे धन को डाला। तो सबसे बढ़कर डाला कौन? इस फ्री ऑफरिंग वाला जो कंगाल विधवा है। तो इस, क्योंकि इसने बढ़कर डाला, बढ़ती में से डाला सब व्यक्ति ने, परंतु इसने अपनी घटी में से, अपनी घटी में से जो कुछ उसका पास था, अर्थात उसका जीविका डाल दी, उसका पूरा संपत्ति डाल दी। तो उसको क्या कहते हैं? ये ऑफरिंग नहीं कहते हैं, इसको उसको क्या कहते हैं? दशमांश नहीं कहते। यही है कंसेप्ट और यही है मैसेज। लेकिन आजकल प्रचारक, आजकल जो सिखाने वाले इतने गलत तरीके से वचन को प्रेस कर रहा है, बात को नहीं समझा और प्रचार कर डाला। इसको कहते हैं, ये दशमांश का ये नहीं हो सकता है, ये है फ्री विल ऑफरिंग। आप इस तरह ले सकते हो, इस तरह कोई दिए तो वो एक्सेप्टेबल है, वो प्रभु का स्वीकार योग्य काम, प्रभु स्वीकार किया है धन। यीशु ने देखा, यीशु ने बताया भी। और एक बात बताइए, और जितने भी बढ़कर दिया धनी व्यक्ति, जितने भी ज्यादा पैसा उसमें डाला, जो भी बिजनेस वाला हो, धनी व्यक्ति हो, डाला, उससे यीशु कुछ नहीं कहा। क्यों? उसको पता है जो कि ये ऑफरिंग जो है ये फ्री विल ऑफरिंग है, ये दशमांश में नहीं आता। और ये आपको लेना सही है। ये हर एक चर्चों में, पास्टरों में, पिसों में इस तरह कॉन्सेप्ट को बताना सिखाना चाहिए कि क्योंकि अर्थात उसी, देखो उसको कहते हैं कि, इसको कहते हैं ताइत नहीं कहते, इसको कहते हैं फ्री विल ऑफरिंग। सो इच्छा से, अपने मर्जी से, अपने इच्छा से, अपनी मर्जी से जितने डाल सकते हो डालो, अपने मर्जी से जितना दे सकते हो दो। लेकिन यही मैसेज यहाँ से ही आता है, ये मैसेज यहाँ से ही आता है ऑफरिंग का, फ्री विल ऑफरिंग का। लेकिन इसको आज का युग में, आज का कलेसिया में, आज का टाइम पे इसको दशमांश का कंसेप्ट देखो एक आइन बना दी है, एक जबरदस्ती कंसेप्ट डाल दी है। ये गलत है। जो कहीं भी, जहां कहीं से भी कर रहा है, ये बहुत गलत है। आपको सबको ये समझना होगा। लेकिन मुझे नहीं पता आज कानून कैसे आ गया। कुछ चर्चों में, कुछ लोगों में, कुछ पुलपिट में ऐसा कानून बना दिया कि ये जब तक आप ये ऑफरिंग, जब तक आप दशमांश नहीं दोगे अपने वहाँ, जब तक नहीं दोगे तब आशीष नहीं मिलेगी, ये भी कहते हैं। कितना गलत तरीका से है। ये हिस्सा नहीं डालोगे तब डाला जाएगा, आपको आशीष नहीं आएगा। ये कहते हैं इतना आपको डालना है, कानून बंदी बना दिया, जबरदस्ती कर रहा है। तो ये सबसे गलत बात है। ये बिल्कुल एक्सेप्ट, कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा, कहीं भी बाइबल में कोई जबरदस्ती नहीं किया, कहीं भी बाइबल की कोई कानून नहीं है इस फ्री। लेकिन यही संदेश, यही मैसेज यहाँ से आना चाहिए जो कि कंगाल विधवा की कंगाल विधवा की फ्री विल ऑफरिंग, यही कॉन्सेप्ट लेको चलना है और इसको मानना जरूरी है। लेकिन आज मान रहा है उल्टा। आप खुद समझे, जो कर रहे हो आप खुद समझ जाओ। और बकवास करते हैं कि हम तुमको चर्च में से निकाल भी देंगे। ये क्या, जो पास्टर, जो दास दासी, जो सेवक इस तरह कर रहे हो तो आपको ये बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि उसका कोई अधिकार नहीं किसी को चर्च से निकालना। कि सुविश्वासी तक पहुंचने दे प्रभु जी। मैं चाहता हूं ये वचन सब ने सीखे और ये जो दशमांश का कंसेप्ट है इसको सही तरह समझे और इसमें आत्मिक बातें को ले। क्योंकि यीशु की कलीसिया, कोई किसी ने भी जो कि इस प्रचार में जो भी गलत चीज, जो भी कंसेप्ट आ रही है प्रभु, लूसीफर का ओर से, शैतान का ओर से जो भी बंधन है प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं सारा बंधन को तोड़ता हूँ, निकाल जाए। और प्रचार को, परमेश्वर का प्रचार पूरी मानव जाति तक, पूरी जनता तक, पूरी कलीसिया तक, पूरी इस विश्वासी तक, अविश्वासी तक फैलने पाए और समझने पाए, इसमें आत्मिक बातें को लेने पाए।
हाँ, जो जहाँ था उसको कोई अधिकार नहीं, कोई भी हो, कोई पास्टर हो, बिशप हो, दास हो, दासी हो, सेवक हो, कोई किसी को भी जो ऑफरिंग का जो ताइद का बारे में अगर किसी को जबरदस्ती, यीशु की कलीसिया यूनिवर्सल है, तो सार्वजनीन है, तो तुम उसको चार्ज से निकाल नहीं सकते हो। कैसे निकाल दोगे आप? और आपको दिमाग में रखना है, ऊपर बैठा बाप, सबका बाप देख रहे हैं तुम्हारी नाटक कर। तो जहाँ था अन्य जातियों ने भी आपको दशमांश नहीं दिया, अन्य जातियों ने भी दशमांश नहीं दिया, मंदिर में दशमांश नहीं दिया था, और ना ही यहोवा ने उनका भी उनको बोला था। क्योंकि अन्य जाति आता है कि बताइए, दशमांश के नाम पे आज स्कैंडल चल रहा है कि नहीं? आज दशमांश का नाम पे कितने गजब की कैंडल चल रहा है, ये आप खुद सोचिए, आप खुद समझिए। तो आज दशमांश का चक्कर में आज की Malachi 3:10, मैं बताता हूँ, Malachi 3:10 का लेते हैं, और आप खुद आज जब लेते हैं इन सेवकों को है, ये दशमांश का नाम पे आज कैंडल क्यों चल रहा है? क्यों कानून बना चुके हैं? क्यों कानून का द्वारा चल रहा है? क्यों संस्था का नियम पे चल रहा है कि आप खुद के लिए जो दशमांश, अब मैं बताऊं एक बात, जो आप मूसा का नियम का हिसाब से आप दशमांश तो चर्च में ले रहे हो, लेकिन खुद के लिए जो दशमांश पूरा चर्च में इकट्ठा होता है, उसका दशमांश क्यों नहीं देखो? लेविया का नजर पे ला रहे हो, तो मेरा क्वेश्चन ये है, आपका दशमांशों का, पूरा चर्चों का दशमांश कहाँ है और किसको देते हो? ये रूल्स ही है कि दशमांश का दशमांश देना है, आप खुद बनाते हो और खुद नहीं देते। संदेश आपको मिला था क्या? ये विधवा कंगाल ने जो दशमांश दी, अपने जीविका से, अपने कामों से, अपने इच्छा से, अपने स्व इच्छा से, अपने इच्छा से जितने भी कर दिया, 100 दो, 50 दो, 10 दो, 20 दो, 500 दो, जो भी है, ये ऑफरिंग यहाँ से मैसेज मिलती है चर्च के लिए सही है, ये कंसेप्टेबल है। लेकिन जहाँ कहीं भी अब जबरदस्ती, जहाँ कहीं भी एक कानून आप थोपा जा रहा है, ये गलत है। तो जितने भी आप मुझे देख रहे हो, जितने भी ये वीडियो को देखोगे, तो कितने वालों से कहा इन्हें वहां से ले जाओ। ये जितने यीशु पहली बार इतने मंदिरों में, यीशु पहली बार इतने गुस्सा होते हुए कभी नहीं देखा गया, और चारों किताबों में कभी नहीं यीशु को रिकॉर्ड किया। लेकिन ये वचन का साथ कितने गुस्सा में यीशु बात कर रहा है। लिखा है यूहन्ना 2:16 के, इसीलिए तो लिखा है मार भगाया। जो मंदिर का अंदर जो ये बिजनेस चल रहा था, मंदिर का अंदर जो बिजनेस व्यापार चल रहा था, यीशु ने रस्सी का कोड़ा बनाकर उन सब को मार भगाया इतने गुस्से से। ये आप सोचना चाहिए। और फिर कहते हैं कि मेरे पे तो एक वचन लिखा है, इसलिए तो एक वचन लिखा है, मत्ती 7:21-22-23 से जब आप पढ़ोगे, मैं तुमसे नहीं जानता, यीशु कह रहा है। जब आप प्रभु का पास जाओगे, जब आप खड़ा होंगे वहां प्रभु का सामने न्याय का दिन, तब यीशु ये वचन को कह रहा है कि मत्ती 7:21-23-24, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। उस वक्त यीशु कहेगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तो जो दशमांश का नाम में जबरदस्ती एक कानून बना को बैठे हो, जो दशमांश को मनुष्य को पास ले रहे हो, लूट रहे हो, तो ये जबरदस्ती और कानून बना को बैठे हो। कभी भी आप सोच को देखिए आपका हालत क्या होगा। को वचन का साथ आपको आगे प्रचार को करना है, कलेसिया को चलाना है, पास्टर को, बिशप को, हर एक व्यक्ति को ये चीज जानना चाहिए और समझना चाहिए। मैं चाहता हूँ इस वीडियो का द्वारा आपका आंखें खोले। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, में सारा कुछ तेरी इच्छा और योजना का तहत होने दे प्रभु जी। आदर, सम्मान, महिमा सब आपको देते हुए प्रभु यीशु तेरे नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ। प्रार्थना को सुने प्रभु और कबूल करें, आमीन। इस वीडियो को जितने हो सके आप शेयर करें, जितने हो सके लोगों तक पहुंचाए, जितने हो सके आपका आत्मिक बातें इसमें बहुत छुपी है। एक एक वीडियो में बनाते जाऊंगा। आप सब लोग को स्वागत करता हूं, जो देख रहे हो, जो आगे देखोगे।